नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देश दस्तक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता राय। आपको कोलकाता का डॉक्टर रेप केस याद ही होगा, जिसमें पिछले साल आरजीकर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली तो कोलकाता के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हैवानियत सामने आई उसने पूरे देश को दहला दिया था। एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया था। चिल्लाने से रोकने के लिए मुंह, कान और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। इतनी ओर से हमला किया गया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। घटना के कुछ घंटे बाद ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज़्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई थीं। आज उस दरिंदे संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी वह मरते दम तक जेल में रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी दरिंदगी करने वाले को मौत की सजा क्यों नहीं। आज घटना के 164वें दिन बाद सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया। सीबीआई और पीड़ित परिवार ने भी मौत की सजा मांगी थी। आपको बता दें कि अदालत ने घटनास्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया है, जिससे संजय रॉय के इस मामले में शामिल होने के सबूत मिले। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर संजय का डीएनए भी मिला था। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने सोमवार की दोपहर 2:45 पर सजा सुनाए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, संजय रॉय को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजे दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। जज ने कहा कि पीड़िता की मौत ड्यूटी के दौरान अस्पताल में हुई थी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पीड़ित की फैमिली को मुआवजा दे। कोर्ट ने डॉक्टर की मौत के लिए 10 लाख और रेप के लिए 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया। कोर्ट में मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें मुआवजे नहीं, न्याय चाहिए। इस पर जज ने कहा, मैंने कानून के मुताबिक यह मुआवजा तय किया है, आप इसका इस्तेमाल चाहे जैसे कर सकते हैं। इस रकम को अपनी बेटी के रेप और मर्डर के मुआवजे के तौर पर मत देखिए। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि वे दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के सेशन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैसे नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जांच ठीक ढंग से नहीं हुई है, कई लोगों को बचाया गया है। सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं संजय के परिवार का कहना है कि भले ही फांसी हो, हम फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। संजय की मां ने कहा कि मैं उस लड़की के माँ बाप का दुख समझती हूँ, मेरी भी बेटियां हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीन लिया गया था। अगर मामला उनके पास होता तो मौत की सजा तय होती। वहीं संजय रॉय ने कहा कि मुझे इस मामले में फंसाया गया है, मैंने यह काम नहीं किया। जिन्होंने ये काम किया उन्हें जाने दिया गया। एक आईपीएस भी इसमें शामिल है। मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ, अगर ऐसा किया होता तो मेरी माला टूट जाती। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला था। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को कोलकाता हाई कोर्ट में चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने कहा था ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ, जिसमें कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर संजय को
एकमात्र आरोपी बताया गया। एजेंसी ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ था। चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन शामिल रहीं। यह भी कहा गया है कि पीड़ित के शरीर से मिले सीमन सैंपल और खून आरोपी से मैच हुआ। वहीं क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हुए। संजय का ईयरफोन मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था, इसे भी अहम सबूत माना गया। पहले बंगाल पुलिस के पास ये केस था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया था। वहीं इस मामले में हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और एक अन्य व्यक्ति पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जो अभी जमानत पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी दरिंदगी करने वाले संजय रॉय को सिर्फ उम्र कैद की सजा आखिर क्यों दी जा रही है? समाज को एक मैसेज देने के लिए उस आरोपी को मौत की सजा जरूर देनी चाहिए थी। हालांकि ये कोई आखिरी फैसला नहीं है। इसके बाद पीड़िता के परिवार वाले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा बोला है कि वो जरूर जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। उस आरोपी को, संजय रॉय को, जिसने उनकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की है, उसको मौत की सज़ा दिला कर रहेंगे। इस फैसले पर आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं? क्या कोर्ट का फैसला सही है या गलत है? क्या उसे फांसी होनी चाहिए? इस मामले पर, इस मुद्दे पर आप ज़रूर अपनी राय दें और देखते रहिए हमारा चैनल देश दस्तक। नमस्कार।